आकर्षक विषय को चुने और बाद में उन लोगों से बात करने के लिए विश्व की सबसे दिलचस्प विषय क्या है। अब आपको पता चल गया वो अपने बारे में सबसे ज्यादा सोचता है, 10,000 गुना ज्यादा मेरे से भी। तो जब आप उसके पास जा रहे हैं तो उसका सबसे फेवरेट विषय पता कौन सा है? वो खुद है ना। तो खुद ही तो जानना चाहता है मेरी बढ़ोतरी कैसे होगी, मेरे परिवार की इनकम कैसे बढ़ेगी, यही तो जानना चाह रहा है वो। तो जो शब्द है ना वो स्वयं है, यानी कि सबसे दिलचस्प विषय क्या है उसके लिए? वो स्वयं, वो खुद है, वो सबसे इंटरेस्टिंग विषय है जिसके बारे में आपको बात करनी है। 4 शब्दों को आपने अपनी डिक्शनरी से हटा देना है। 4 शब्द कौन से हैं? अब मैं बता रहा हूं आपको। ये 4 शब्द हैं मैं, मुझे, मेरा और मेरा अपना, है ना। कई लोग कहते हैं कि मेरी ये इनकम है, मैं इतना सफल हूं। कोई मतलब नहीं है किसी को भी हमारी सफलता से। सबसे प्यारा विषय क्या है उसके लिए क्या बेहतर है आपके पास, यही जानना चाहता है ना। तो अब आप एक हाथ ऐसे रखो, बाहर निकालो और उसके अंदर डालो पहले तो मैं, दूसरे हाथ से डाल दो मैं, फिर दूसरा क्या डालोगे? मुझे, तीसरा क्या डालोगे? मेरा, चौथा क्या डालोगे? अब मुट्ठी बंद करो, फेंको दूर इसको, खत्म हो गया ना। अब ये शब्द आपको इस्तेमाल नहीं करने, बहुत मजबूरी हो आपको टेस्टिमोनियल देना है, फिर तो बोलना पड़ेगा ना मेरा नाम पवन कटारिया है। बहुत ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है, बस 1-2 लाइन ही बहुत होती है अपनी टेस्टिमोनियल के बारे में। बाकी सब समझदार हैं, सब ये जानना चाह रहे हैं मेरे लिए क्या है भैया, मुझे बता मेरे को कैसे इनकम आई है ना। कोई नहीं जानना चाह रहा हमारी बहुत बड़ी डिटेल। तो इन 4 शब्दों से बचे, इन 4 शब्दों की जगह एक शब्द स्थापित कर दें जो कि मनुष्य की जुबान से बोली जाने वाला सबसे ताकतवर शब्द है। वो सबसे ताकतवर कौन सा है? आप। जब भी आप किसी के पास बैठे तो सबसे ताकतवर शब्द जो आपके पास है, जो उसके दिल को भेद कर आर पार हो जाएगा। आप बैठ के तो देखें, बोले तो सही कि आपकी तबीयत कैसी है, आपका स्वास्थ्य कैसा है, आपकी बिटिया जो उसके हस्बैंड पहले जम्मू में पोस्टेड थे आजकल वो कहाँ है। आप बोलते रहो उसको, आप थोड़ी देर बाद उसको इतने पसंद आने लग जाओगे, वो कहेगा आपके जैसा इंसान ही नहीं देखा। लेकिन आपने क्या किया, उसको आप शब्दों का इस्तेमाल किया, बस उसके बारे में बात करिए, बस इतना किया आपने। और आप क्या है सेकंड वाला, यानी लोग आपको पसंद करें, क्योंकि हम ऐसे बिजनेस में हैं, हम लोगों को पसंद आएंगे तो हमारा बिजनेस पसंद आएगा लोगों को। अगर हम पसंद नहीं आए उनको, क्योंकि हम उस नेचर को अपना नहीं रहे, लोग व्यवहार को सीख नहीं रहे, तो अगर हम पसंद नहीं आ रहे तो हमारा बिजनेस भी इसको क्यों पसंद आने वाला है। इसीलिए तो लोगों को, तीसरा पॉइंट है, इसको समझ लो, लोगों को महत्व कैसे दें। तो लोगों को इंपॉर्टेंस देना है आपको। जैसे कई बार आप शादी पे जाते हो तो शादी पे भी रिश्तेदार खास रिश्तेदारों को चुनते हैं और उसके रिश्तेदारों को कहते हैं ना, मिलनी होती है, फिर वो मिलाए या फूफा से फूफा को, अंकल को अंकल से, होता है ना ऐसा। तो क्या कर रहे होते हैं शादी में, क्या कर रहे होते हैं? देवराल साहब इनको इनाम देंगे, है ना, इनको शिवम गोस्वामी जी देंगे। तो क्यों बुलाते हैं? वो इंपॉर्टेंस दे रहे होते हैं दूसरे लोगों के अचीवमेंट को। ऐसे ही हर इंसान जिससे भी आप बात कर रहे हो ना, वो क्या चाहता है, किस चीज का भूखा है? वो अपने नाम का और अपनी इज्जत का भूखा है हर आदमी। कहते हैं एक लड़की जब मान लो कहीं नौकरी कर रही है, कोई लेडी, और वहां उसको तनख्वाह मिलती है 15,000, लेकिन वहां उस स्टाफ से उसकी बहुत अच्छी बनी हुई है, सब लोग घर की तरह उसकी केयर करते हैं, कभी वो लेट भी आ जाती है, कभी जल्दी भी चली जाती है, तो उसको 15,000 मिल रहा है, वो खुश है। वहीं उसको एक और जॉब मिलती है जो ऑफर कर रही है उसको 25,000, उसको जरूरत है ना 25,000 की भी, लेकिन 25,000 की ऑफर तो मिल रही है। जब वो ऑफिस में गई थी, उसका इंटरव्यू उसने दिया, तो उसको वहां का माहौल अच्छा नहीं लगा, ठीक है। कुछ लोगों ने ज्यादा इज्जत, मतलब उनसे पूछा किसी से, एक दो से, कि यहाँ पे काट फाट बहुत है, यहाँ पे लोगों में प्यार नहीं है। अब बताओ वो लेडी जो है, लड़की 15,000 की तनख्वाह छोड़ के 25,000 में जाएगी? क्यों नहीं जाएगी? क्योंकि उसको पता है यहाँ पे इंपॉर्टेंस कम दी जाती है एम्प्लॉय को। वही मेरे 15,000 ही बहुत है, वहां कम से कम केयर तो मिलती है। तो इतना लोग इज्जत के भूखे हैं, इतनी भूख होती है हम सब लोगों में, हम प्यार के ही होते हैं, है ना। कहते हैं प्यार में लोग जान दे देते हैं, नहीं दे देते जी, बिल्कुल। और गुस्से से और दबाव डालकर आप कोई काम करवा सकते हो? नो। बच्चों से भी आप दबाव देके काम नहीं करवा पाओगे, लेकिन प्यार में लोग क्या क्या कर जाते हैं,
है ना। तो प्यार में इतनी शक्ति है, वो क्या करते हैं प्यार में लोग एक दूसरे को महत्व देते हैं, है ना। एक मान लो कपल बैठा हुआ है और वो घंटों बैठा रहता है, तो ऐसी बातें कौन सी होती है कपल में जो घंटों बैठते रहते हैं, महत्व देते हैं एक दूसरे की बातों को, एक दूसरे की चीजों को, उनकी सही बात को सही करते हैं, मतलब हर चीज के बारे में तारीफ करते हैं, तो महत्व देते हैं, तभी उसको लगता है कि ये है सबसे अच्छा पूरी दुनिया का जो मेरी केयर करेगा, है ना। इसी से आगे बढ़ती है कहानी। यदि आपको मानवीय संबंधों में निपुण होना है तो लोगों को महत्व देना कभी ना भूलें। याद रखें कि आप जितनी अधिक विशेषता लोगों को देंगे ना, उतनी वो आपको देंगे। ठीक है, जब आप आए यहाँ पर जो सीट